आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस किस तरह से हमें चिंता से चिता की तरफ लेकर जाता है। देखिए, ये वाक्य बहुत ही स्ट्रांग है। अगर किसी को हम ये कहते हैं तो हमें इसे जस्टिफाई भी करना होगा, और इसे ही जस्टिफाई करने के लिए आज मैं स्ट्रेस यानी कि तनाव के बारे में बात करने वाली हूँ। हम लोगों ने अपने आप को इस तरह की सिचुएशंस में डाल रखा है जहाँ पर तनाव होना तो एक बहुत आम बात है। ऑफिस में काम ही इतना ज़्यादा है जिससे कि जो है हेडेक हो जाती है, कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कई बार डायबिटीज़ लोगों को हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टेंशन दे आर हैविंग एट देयर वर्क प्लेस। कई बार रिलेशनशिप्स की वजह से, अगर बैड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होता है तो आपको तब भी तनाव हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई और कंपटीशन का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जिससे चाहें या ना चाहें बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। WHO की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस का शिकार हैं, क्योंकि कंपटीशन हर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें इस स्ट्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने आप को, अपने हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं। आज हम देखेंगे कि स्ट्रेस होने की वजह से हमारे शरीर में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। A very warm welcome to all on my channel मेघा और मदरहुड एंड फैमिली वेलनेस। सबसे पहले मैं परिवार में जुड़े सभी नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, और वो लोग जो चैनल को देखते तो हैं, फॉलो तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब तक हमारे चैनल को सिर्फ 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी के लोग चैनल देखते जरूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन लोगों का भी तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल है, आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको हमारी सारी की सारी फ्यूचर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल जाए। तो आज हम तनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से चिंता जो है वो हमें चिता तक बहुत तेजी से लेकर जाती है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है। फाइट एंड फ्लाइट टर्म सबसे पहले अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर बी कैनन ने यूज की थी अपनी किताब बॉडीली चेंजेस इन पेन, हंगर, फियर एंड रेज। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह से स्ट्रेस की सिचुएशन में बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस चाहे आपको वर्क प्रेशर से आ रहा हो, रिलेशनशिप की वजह से आ रहा हो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आ रहा हो, कंपटीशन की वजह से आ रहा हो, रीजन कोई भी हो सकता है बट मैकेनिज्म सेम है, जो है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म क्या है। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म एक्चुअली ये हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी को थ्रेट से बचाने के लिए, किसी डेंजर से बचाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी हमें देती है किसी भी डेंजर सिचुएशन में, जहां पर हम अपने आप को डेंजर से बचा सकते हैं इस रिस्पॉन्स से। जब हमारा ब्रेन ये सेंस करता है कि हमें कोई डेंजर है तो वो सिग्नल करता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो कि हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड को ये मैसेज जैसे ही मिलता है कि हमारे चारों तरफ डेंजर है, ये स्ट्रेस है या फेयर है, तो वो एकदम से 3 हार्मोन रिलीज करती है ब्लड के अंदर। वो हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन जिसे हम एड्रिनलिन बोलते हैं, एंड नोरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स फौरन ब्लड के थ्रू अपने टारगेटेड ऑर्गन्स पे जाते हैं। एड्रेनालिन जैसे ही ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट पे पहुंचता है, वो हार्ट की कंट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लगता है और हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए बहुत ही जरूरी है। कोर्टिसोल दूसरी तरफ हमारी बॉडी के अंदर सेव्ड एनर्जी को ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीनों हार्मोन मिलकर हमें एक ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं जहां पर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि अभी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो
हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी डेंजरस सिचुएशन में या डेंजर को सेंस करते हैं तो हमारी बॉडी जो है अपने आप ही बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स देती है। इसी ही मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एकदम हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्रीदिंग रेट और हमारा जो एनर्जी है वो एकदम से स्पाइक हो जाती है। पर क्योंकि आजकल के रहन सहन, कंपटीशन और वर्क कल्चर की वजह से ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में अक्सर रहते हैं, तो हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होने से हमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं एड्रेनालिन की। एड्रेनालिन हमने देखा कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बट क्योंकि अब एड्रेनालिन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में हमेशा ही बढ़ा हुआ है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। कोर्टिसोल की हमने जिस तरह से बात की कि कोर्टिसोल हमारे बॉडी के रिजर्वॉयर में से शुगर को निकालकर ब्लड में इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि अब तनाव हमेशा होने की वजह से कोर्टिसोल ब्लड में है और वो हमेशा ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाए रखता है, जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है डायबिटीज टाइप 2 से बुरी तरह से अफेक्टेड है। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज का एक सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। कोर्टिसोल ना केवल ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए रखता है, साथ ही साथ वो हमारे अंदर एक ऐसी थर्स्ट को पैदा करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो स्टोर हो चुकी हैं बॉडी से उसे यूज़ करवा देता है, तो वो हमारे अंदर ऐसे फूड खाने की इच्छा को पैदा करता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, या वो चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं, या फिर उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कोर्टिसोल ये फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करता है, जिससे ना केवल आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, बट आप बहुत सारा अनवांटेड फैट भी स्टोर कर लेते हैं। फैट स्टोर होने की वजह से आपके बहुत कीमती ऑर्गन्स हैं, उनके चारों तरफ फैट की मोटी परत जो है वो जमा हो जाती है। जब ये जो फैट है जो कि हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, इसे हम विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट एक ऐसा ऑर्गन बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे सेल्स को रिलीज करता है जो हमारे ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो विसरल फैट जो सेल रिलीज करता है उन्हें साइटोकाइंस बोलते हैं, और ये साइटोकाइंस हमारी ही बॉडी के सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, और या ये कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सेल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी इंटरनली वीक हो जाती है और हम हील भी जल्दी से नहीं हो पाते हैं। तभी कहा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और हमारी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो होती है, उसे कहते हैं कि हमारा डीएनए तक बदल जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारे डीएनए को भी डैमेज करता है स्ट्रेस। ये हार्मोन्स हमेशा ब्लड में रहने की वजह से हमारा जो डीएनए है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अक्सर नए बनते रहते हैं और रिपेयर होते रहते हैं। इस चीज़ के लिए एक जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब एक सेल से नए सेल्स बनना। सेल डिवीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा डीएनए बार बार रेप्लिकेट करे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक ही डीएनए से बिल्कुल सेम तरह की और कॉपीज बनना, ताकि वो दूसरे सेल्स जो नए सेल्स हैं जो बन रहे हैं उनके अंदर भी सेम डीएनए जाए। तो जब हमारा डीएनए हाई स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट हो जाता है तो उसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो भी अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स जो हैं वो नहीं बन पाते हैं और हमारी जो लॉन्जिविटी है मतलब लंबी उम्र है वो कम होती जाती है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि चिंता जो है वो चिता का कारण होती है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डेली प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में जो हमें दिन को शुरू करते वक्त ध्यान देने चाहिए, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को बहुत पॉजिटिवली डील कर पाएंगे, स्ट्रेस को एक चैलेंज के जैसे लेंगे, स्ट्रेस को थ्रेट के जैसे नहीं लेंगे। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज से करिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज सुनने में ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी मसल्स को टोन करेगा और मेडिटेशन हमारे माइंड को जो है वो काम डाउन करेगा, बट
एक्चुअल में ये हमारी बॉडी के अंदर जो एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसके बारे में मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में बात करने वाली हूं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और मेडिटेशन से करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चली जाएगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब आप अपना ऑफिस जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में हैं या आप अपने घर से ही काम कर रहे हैं, अपना काम जितना आप कर सकते हैं बस उतना ही आप प्रेशर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में ये जो प्रेशर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा दिया जा रहा है तो यू शुड से नो। इट इज ओके टू से नो। आप बोल सकते हैं कि ये काम मुझे बहुत ज्यादा, मेरे पोटेंशियल और मेरी कैपेसिटी और टाइम लिमिट की वजह से ये बहुत ज्यादा है, तो आप नो कह सकते हैं। आप इस नो कहने से अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे हैं। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिए, अच्छी चीजें खाइए। अच्छी चीजें खाने का मतलब है हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए। दिन में अगर आप कम से कम 4 कटोरी रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स खा लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स अपने आप ही रिलीज होते रहते हैं। एंडोर्फिन आपकी बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं और सेरोटोनिन आपका एक हैप्पी हार्मोन है। तो अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपकी बॉडी अपने आप किसी भी पेन और स्ट्रेस जैसी सिचुएशन से अपने आप को डील कर लेगी। और आप अपने आप को नेचर से सराउंड करके रखिए। अगर आपके घर में आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। अपने आप को उन लोगों से सराउंड करके रखिए जो आपको सच में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आजकल एक चीज जो सब लोगों में है वो है अकेलापन। वो कहते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका शरीर जो है ये एक मशीन है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हाँ जी, अरबों खरबों सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं, तब आप इतने प्रेजेंटेबल फॉर्म में काम कर पा रहे हैं, तब आप इतना परफेक्शन से काम कर पा रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर वो अरबों खरबों सेल्स हैं जो बिना किसी छुट्टी के काम किए जा रहे हैं और वो कभी आपसे कोई शिकायत भी नहीं करते हैं। तो जब आपको लगता है आप अकेले हैं तो आप सोचिए कि ये इतना सुनहरा मौका है अपनी बॉडी से बात करने का, उसे धन्यवाद करने का, उसे ग्रैटिट्यूड शो करने का। ये ही एक मशीन है जो आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप दोस्त बनाएं, गिने चुने दोस्त बनाएं, बट अपना बेस्ट फ्रेंड सिर्फ अपने आप को बनाएं, क्योंकि आप ही हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम इन सब चीजों का, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को हर दिन के होने वाले तनाव से बचाकर रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने बात किया कि चिंता किस तरह से हमें चिता की तरफ लेकर जाती है और किस तरह से हमने अपने बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को एक डेंजरस मैकेनिज्म बना दिया है। तो हमें बहुत ध्यान देना है, बहुत वाइजली काम को चूज करना है, लोगों को चूज करना है और अपनी सराउंडिंग्स को चूज करना है, ताकि हम अपनी जीवन शैली को और बेहतर कर सकें। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको हमारा ये काम पसंद आया होगा। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और सेंसिबल लिविंग हैबिट्स के बारे में और कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स आप देखना चाहते हैं कि जहाँ पर हमसे कुछ गड़बड़ भी हो गई है, तो हमारी आप इस वीडियो को चेक करिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बाय बाय।